नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हम शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। कलेक्टर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया है। जेपी अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए कलेक्टर निकले हैं। जेपी अस्पताल में 20 डॉक्टर गायब पाए गए हैं। 18 डॉक्टरों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश कलेक्टर की तरफ से जारी हो चुका है। वेतन वृद्धि रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। एक संविदा डॉक्टर की सेवाएं समाप्त करने के भी निर्देश जारी हो चुके हैं। औचक निरीक्षण पर अब अक्सर निकल रहे हैं कलेक्टर आशीष सिंह। राजधानी भोपाल में कल स्कूलों का जायजा लिया था। सरकारी स्कूल में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों पर भी गाज गिरी थी। और अब आप देखिए, जेपी अस्पताल पहुंचे आज कलेक्टर और उसके बाद 18 ऐसे डॉक्टर जिनके एक दिन के वेतन काटने के निर्देश उनकी तरफ से जारी हो चुके हैं। जेपी अस्पताल के औचक निरीक्षण करते हुए तस्वीरें उनके सामने आई हैं। 20 डॉक्टर यहां गायब पाए गए, उपस्थित नहीं थे। इनके खिलाफ भी कार्रवाई, वेतन वृद्धि रोकने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। एक संविदा डॉक्टर की सेवाएं समाप्त करने के भी निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह की तरफ से। कलेक्टर लगातार औचक निरीक्षण करते हुए, क्योंकि लगातार जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके खिलाफ खुद जायजा लेने के लिए कलेक्टर अब जमीनी स्तर पर उतरे हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। रंजना, कल हमने तस्वीरें देखी थी जब कलेक्टर साहब अस्पतालों की जगह कहीं ना कहीं अध्यापकों पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे। स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। पाया गया था कि कई सारे टीचर्स अनुपस्थित हैं। आज भी इसी तरह की तस्वीरें, कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी अवंतिका, बिल्कुल। अपना सरकारी चाहे स्कूलों की बात कर ली जाए या फिर जो अस्पताल है उनकी हालातों की बात कर ली जाए, लगातार वहां पर लापरवाही देखी जाती है। और कुछ इसी तरह से लापरवाहियों को लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए खुद कलेक्टर आशीष सिंह अपना जेपी अस्पताल पहुंचे। और अब जबकि यहां पर निरीक्षण हो चुका है, मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाऊंगी अस्पताल की, कि जिस तरीके से सुबह 10 बजे का वक्त था, डॉक्टर यहां पर सुबह 9 बजे से ड्यूटी पर पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर जेपी अस्पताल में, जो कि सरकारी अस्पताल है, और 20 से ज्यादा जो डॉक्टर हैं यहां पर ड्यूटी से नदारद मिले थे। और इसी वजह से कलेक्टर ने इस पूरी लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए करीब 20 डॉक्टरों के एक दिन के वेतन को काटने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही जो एक डॉक्टर हमेशा ही अनुपस्थित रहा करते थे, उनको जो निलंबित करने के जो निर्देश हैं वो भी दिए हैं। संविदा कर्मी को भी जो निलंबन का जो आदेश है वो भी उन्होंने सीएमएचओ को जारी किया है। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जब निरीक्षण हुआ है कलेक्टर का, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो अस्पताल में थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आ रहे हैं। जो पेशेंट यानी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनका इलाज समय पर करते हुए यहाँ पर जो डॉक्टर है वो नजर आ रहे हैं। सफाई की व्यवस्था आप देख लेंगे कि सफाई भी यहाँ पर नजर आ रही है अस्पताल परिसर में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अक्सर ऐसा होता है अवंतिका कि डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं। जब तुरंत इलाज की जरूरत होती है तब मरीजों का इलाज नहीं मिल पाता। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें सरकारी स्कूलों की भी थी, जहां पर शिक्षक पढ़ाई की जगह पर साड़ियां खरीदते हुए नजर आए थे। तो अब ये जो निरीक्षण हुआ है, इसके बाद इस तरह की लापरवाहियों पर अंकुश लगाने की जो कोशिश है वो जरूर की जा रही है। और बिल्कुल बिल्कुल रंजना, चाहे सरकारी स्कूलों की बात हो, रंजना, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात हो, कलेक्टर के लगातार दौरे हो रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कलेक्टर। कहना गलत नहीं होगा कि एक्शन मोड में है भोपाल कलेक्टर इस समय। जी सुमित, बिल्कुल एक्शन मोड में भी है और एक जो स्थिति है उसका जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें खास करके जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें लेट लतीफी है और जो ढुलमुल रवैया है उसको बदलने की जो कोशिशें हैं, उसको करने की जो कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। और कहीं ना कहीं सख्ती यहाँ पर दिखाई जा रही है। एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। और सिर्फ वेतन काटना या फिर सेवाएं समाप्त करना इसका समाधान नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से जो सरकारी कर्मचारी है उनके मन में डर पैदा करना है, या डर नहीं कहेंगे, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिस समय पर उनको स्कूलों में पहुंचना चाहिए, अस्पताल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो ऐसे में अपने कर्तव्य को वो पहचाने और सही समय पर अस्पतालों में पहुंचे, स्कूलों में पहुंचे, शिक्षा बच्चों को सही समय पर दें। कुछ इसी तरह की जो कसावट लाने की जो कोशिश है वो कलेक्टर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से कसावट कलेक्टर आशीष सिंह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब अगला दौरा, अगला निरीक्षण उनका कहाँ होगा, क्योंकि कुल मिलाकर कह सकते हैं रंजना कि सरकारी कर्मचारी को अब सतर्क और सावधान रहने की जरूरत अपने काम के प्रति। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंदौर से अगली बड़ी खबर की, जहां इंदौर के सरकारी एमटीएच अस्पताल में हंगामे की स्थिति लगातार बनी हुई है। 2 बच्चों की मौत के बाद से ही हंगामा बढ़ता चला गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि दोनों बच्चे प्री मैच्योर थे और इसी वजह से उनकी जान चली गई। पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अस्पताल में लोगों को समझाइश देने का काम भी लगातार चल रहा है। कम से कम यहाँ से 20 से 25 बच्चे शांत हुए और एक ही प्रॉब्लम, बस सीने में दूध, फेफड़ों में दूध गया। तो इनके पास ये इसका अगर इलाज नहीं है तो इन्हें कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि बाहर कर दो इनको अगर बाहर इलाज अगर करवाना अगर हो तो बाहर का इलाज। प्रशासन तो कह रहा है 2 बच्चों की मौत हुई। प्रशासन की आज के डेट में 3 से 4 बच्चों की मौत हुई है, ठीक, पर मंगलवार की बता रहा हूँ, मंगलवार के दिन एक साथ कम से कम 15 बच्चों की मौत हुई है। इसका कारण क्या बताया डॉक्टर? इसका कारण सिर्फ यही बताया मैडम ने कि फेफड़ों में दूध जला गया। मेरे को जैसा बताया वैसा दूसरे को बताया, तीसरे को वही बताया, ये प्रॉब्लम है। और शिकायत इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यार डॉक्टर है कि अपना पेशेंट भी आते हैं तो कहीं पेशेंट को उल्टा सीधा ना हो जाए। क्या कारण है, क्या बताया जा रहा है? सर उन्होंने पाउडर दिया था, बोले इनसे दूध पिला, उस पाउडर से ही लगता है बीमार हो गई। सर मेरी बच्ची 2 किलो की थी, भी तो 1.5 किलो कहाँ से रह गई 2 दिन में? वजन तो बढ़ने। सीएमएचओ BS सेतिया भी यहाँ पहुंचे हुए जी, बताइए सर 15-20 बच्चों की मौत के आरोप लगा रहे हैं। नहीं गलत है ये। कितने बच्चों की मौत हुई? अभी एक बच्चे का सुना है, प्री मैच्योर बच्चा। तो ये दूध का कारण बता रहे हैं? जो भी अभी पता चल जाएगा। बाकी फीडिंग राइट ट्यूब से करते प्री मैच्योर बच्चे में। तो मंगलवार से लेकर अभी तक 20-25 बच्चे बता रहे हैं। नहीं, अब जो भी होगा रजिस्टर देख के पता चल जाएगा। क्या आदेश निर्देश आप दे रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर में आता है तो वो देंगे, डीन साहब देंगे या सुपरिंटेंडेंट देंगे। ये सीएमएचओ के अंडर में नहीं आता। मेरे पास डेली डेथ का चार्ट है जो आप बता रहे हैं। 9 बच्चों की ऐसी डेथ यहाँ पे कोई नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे चूंकि 250 बच्चे रहते हैं, उसमें से कुछ डेथ जिसे भी किसी हॉस्पिटल में एक होती है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट केयर, वो यहाँ भी संभव रहती है। सही, अरुण त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका खबरों कर लेते हैं। अरुण, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में अभी भी, क्या आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं? क्योंकि परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं 2 से ज्यादा बच्चे की मौत नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए परिजन कह रहे हैं कि 20 से 25 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि 6 दिन में 20 बच्चों की मौत हुई है और 2 से 3 बच्चे की मौत का एवरेज है इस अस्पताल का। जो डॉक्टर नीलेश दलाल हैं, जो इस अस्पताल के उप अधीक्षक हैं, इनकी जिम्मेदारी है इस पूरे अस्पताल की। जी आप बताइए क्या वस्तु स्थिति है? तमाम तरह की बातें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दूध की वजह से 15-20 बच्चे मर गए। ये तो हाँ, नमस्कार। हाँ, ऐसा दूध का तो ऐसा कोई कारण नहीं है। इस चीज का दूध का तो इस तरह से कोई कारण नहीं है। ये जो बच्चा डिलीवरी हुई वो माँ का 28 हफ्ते का गर्भ था, जेस्टेशनल वीक जो बोलते हैं, और बच्चे का वजन 1.4 kg था, जिसको हम प्रीटर्म बेबी और लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो लो बर्थ वेट बेबी और प्रीटर्म बेबी में बच्चे को आहार लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारी बातें होती है जो अपन जानते हैं, कमजोर बच्चे। और इसी कारण से जैसे इनको फीडिंग के लिए रखा गया, तो ये बहुत दिन से भर्ती थे और स्टेप डाउन जो अपन बोलते हैं जिसमें लो रिस्क बच्चे को रखा जाता है, उसमें रखा। और फिर ये जब बच्चा सीरियस हुआ, उसको फीडिंग प्रॉब्लम्स हुई या सांस नली में प्रॉब्लम जो हमारे पीडियाट्रिशियन ने बताया, तो उनको एसएनसीयू में जो सिक यूनिट होता है ICU टाइप, उसमें रखा गया और उसकी केयर करी गई। और काफ़ी देर तक बच्चा संभला भी, तबीयत भी इसकी रही इम्प्रूव। पर आज का जो हमको विवरण बताया कि बच्चे को दूध पिलाया राइल्स ट्यूब से जो डालते हैं नली में और नाक से जाता है, तो वो बच्चा के फेफड़ों में गया, ऐसा उनका माता पिता का कहना है। अपन वो चीज़ भी अपन बता नहीं सकते, पर प्रीटर्म बच्चे जो होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनमें ये चीज़ें एस्पिरेशन बोलते हैं, ये बहुत कॉमन पाया जाता है। 24 घंटे 15-20 मौतें हुई हैं क्या? नहीं, इतनी मौतें नहीं हुई हैं। टोटल डेथ जो 24 घंटे में 2 ही हुई हैं और अभी जो 6-7 दिन का जो आंकड़ा हमें बिल्कुल अरुण, और घटना काफी दुखद है। सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है किसी से छिपे नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कुछ और कह रहा है और परिजन कुछ अलग ही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां स्कूल में करंट दौड़ने की वजह से 3 बच्चियां घायल अवस्था में हैं। करंट की चपेट में आने से एक बच्ची की जान जा चुकी है। 2 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। वाड्रफ नगर जनपद पंचायत का ये पूरा मामला बहुत ज्यादा गंभीर। बलरामपुर की एक बड़ी घटना, स्कूल में करंट दौड़ा और इसी वजह से 3 बच्चियां अभी भी घायल अवस्था में है। अस्पताल में
भर्ती कराई गई हैं। करंट की चपेट में आने से अचानक से एक बच्चे की जान चली गई। 2 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। सही सूरज से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सूरज, क्या कुछ हुआ है स्कूल में? जी अवंतिका, मैं बता दूं, यह पूरा मामला वाड्रफनगर जनपद पंचायत का है, जहां प्राथमिक शाला लोधी में पढ़ने वाले 3 बच्चियां करंट की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चियों के गंभीर रूप में वाड्रफनगर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि छुट्टी का समय था और बच्चियां खेल रही थी स्कूल कैंपस में, और स्कूल कैंपस में ही पीडीएस दुकान संचालित होता है। पीडीएस दुकान संचालक के द्वारा अपने तराजू को, जिससे राशन तौला जाता है, उसको करंट में जोड़कर उसके चार्ज किया जा रहा था। तभी इस करंट में तराजू में बच्चियां चिपक गई और उसमें एक बच्ची की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी लगते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गई। इसका खुलासा बीओ रोहित जायसवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि एक की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनका वाड्रफनगर इलाज चल रहा है। जी, बेहद ही दुखद घटना। बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। खंडवा से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जंगलों में अतिक्रमण करने वालों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने एक बार फिर से पथराव कर दिया है। 30 से 40 अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया है। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। पथराव में कोई हताहत नहीं हुआ है। सरमेश्वर सीता बेड़ी बीट की पूरी घटना। खंडवा से बड़ी जानकारी। पहले बुरहानपुर से आपने ऐसा मामला देखा होगा, लेकिन अब खंडवा से खबर सामने आ रही है जिसमें अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जंगलों में अतिक्रमण करने वालों का हंगामा इसके बाद देखने को मिला। वन विभाग की टीम पर ही अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। 30 से 40 अतिक्रमणकारी जो कि एक साथ पुलिस पर टूट पड़े। जो हमारी सीताबेड़ी बीट का 760 कंपार्टमेंट में कुछ लोग अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे और हमारा जो स्टाफ वहां पर मौके पर पहुंचा और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। सामने जो जितने भी लोग थे, कुछ पुरुष थे वहां पे, करीब 40 से 50 की संख्या में, उनके द्वारा पथराव करने का प्रयास किया, कुछ पत्थर भी मारे। तो हमारे स्टाफ ने वापसी में अपने बचाव में रिटर्न होते हुए जो हमारे एसडीओ के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा बताया गया कि बचाव में उन्होंने हवाई फायर करते हुए वापस आ गए। और इस पूरी घटना में अभी किसी की भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सही कि अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ हुआ है हमले के दौरान? खंडवा जिले का जो वन क्षेत्र है सरमेश्वर और सीताबेड़ी, वहां का ये पूरा घटनाक्रम है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां अतिक्रमणकारी पहले से दस्तक दे चुके हैं और यहाँ के काफी वन क्षेत्र को इन्होंने उजाड़ा भी है। वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी। एक बार फिर से ये जब इस क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे थे तो आज वन अमला गया था और उसी दौरान आमने सामने की इनकी भिड़ंत हो गई। जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने जो है पत्थर बरसाए। उसके बाद बचाव में वन अमले को भी हवाई फायर करना पड़ा है। जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन वन अमले ने जो अतिक्रमणकारी है उनको यहाँ से खदेड़ने में सफलता पाई है। और जो डीएफओ से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और जंगल को बचाना हमारी प्राथमिकता है। ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वन जो चौकी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 3 से 4 बार जो अतिक्रमणकारी है उन्होंने या तो जो चौकी का निर्माण हो रहा था उसमें आग लगा दी, या जो ईंटें की जो वहां का जो सामग्री थी उसको चुराया वहां से। इस तरह की घटनाक्रम यहाँ पहले भी हो चुके हैं। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते